how to take care of herself. I'm smart, you're dumb. Stay 5 hours. वेलकम डियर रॉकर्ट्स। आज की मूवी का नाम है मटिल्डा। मूवी की शुरुआत एक हॉस्पिटल के नर्सरी रूम में होती है, जहां नर्स एक प्यारे से बेबी को पिंक टॉवल में लपेटकर उसके पिता हैरी के पास लेके जाती है। इस क्यूट बेबी का चेहरा देखकर उसके पिता को जरा भी खुशी नहीं होती। अगले सीन में हैरी बेबी की मां ज़ेना के साथ हॉस्पिटल से बाहर जाता है। दोनों हॉस्पिटल को कोस रहे होते हैं क्योंकि बिल बहुत ही ज्यादा था। कहते हैं इतना महंगा बिल लगा दिया। हैरी बेबी को एक कैरियर सीट में ऐसे लेके जाता है जैसे कि वो कोई ग्रोसरी बैग हो। फिर वो बेबी को कार के पीछे रख देता है। उनका पहला बेटा माइकल पीछे बैठकर बिना किसी एक्सप्रेशन के बेबी को अपना खिलौना दिखाता है। ये परिवार अपने स्टूपिड लाइफ में इतना बिजी है कि वे नोटिस ही नहीं करते कि उनकी बेटी कोई साधारण बच्ची नहीं है। वे उसका नाम मटिल्डा रख देते हैं। 2 साल की उम्र में ही मटिल्डा अपनी देखभाल खुद ही कर लेती है। वो खुद नहाती है और खुद ही अपनी ड्रेस पहनकर तैयार भी होती है। फिर वो अपने बालों में एक रिबन भी बांधती है, जो कि उसका सिग्नेचर स्टाइल है। उसका भाई स्कूल जाता है और उसकी माँ तंबोला खेलने जाती है। उसके पिता पुरानी कार्स बेचते हैं और वो भी बहुत ज्यादा दाम पर। मटिल्डा घर में अकेली रहती है और वो इस अकेलेपन को पसंद भी करने लगती है। एक दिन वो अपने पिता हैरी से कोई बुक मांगती है, लेकिन वो मना कर देता है। और फिर एक दिन वो खुद चलकर एक पब्लिक लाइब्रेरी में जाती है और कुछ बुक्स पढ़ने लगती है। अब लाइब्रेरियन मिसिस फेल्स कुछ हफ्तों से मटिल्डा को रोज आते देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है और सोचती है कि ये रोज क्यों आ रही है। फिर वो उसको एक लाइब्रेरी कार्ड देने का फैसला करती है ताकि वो कोई भी बुक घर ले जाकर आराम से पढ़ सके। अब जैसे जैसे मटिल्डा बड़ी होती है, उसे इन किताबों में लिखी हुई कहानियां पढ़कर सुकून मिलने लगता है और वो इन किताबों में ही खो जाती है। एक दिन हैरी उसे किताब पढ़ते हुए देखकर उसको डांट देता है, पर मटिल्डा कहती है कि मुझे स्कूल जाना है। उसके पेरेंट्स कहते हैं कि अगर तुम स्कूल चली गई तो घर पर आने वाले पार्सल को कौन रिसीव करेगा। अब मटिल्डा उन्हें प्रूव करके दिखाती है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे घमंडी कहकर चुप करा देते हैं। हैरी कहता है कि जो बुरा बर्ताव करता है उसे सबक मिलना ही चाहिए। और अब मटिल्डा डिसाइड करती है कि जब उसके पेरेंट्स उसके साथ बुरा बर्ताव करेंगे तो वो भी उनको सबक सिखाएगी। अगली सुबह मटिल्डा जल्दी उठकर अपने पेरेंट्स के कमरे में जाती है। वो हैरी के हेयर टॉनिक की जगह ब्लीच रख देती है, जिससे उसके बाल सफेद हो जाते हैं। हैरी के पास कुछ पार्सल्स होते हैं जिनमें चुराए हुए कार्स के स्पेयर पार्ट्स हैं। FBI के 2 एजेंट्स छुपकर हैरी पर नजर रखे हुए हैं। अब हैरी बच्चों को अपने कार डीलरशिप में लेके जाता है और उन्हें धोखेबाजी करने की कला सिखाता है। वो उन्हें कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने की तरकीबें बताता है। मटिल्डा पूछती है कि आप अच्छी क्वालिटी के कार्स को ठीक दाम पर क्यों नहीं बेच देते हैं। हैरी उसको डांटता है कि यहाँ बाप मैं हूँ और तुम बेटी हो, इसलिए बाप की सुनो, ठीक है? तुम छोटी नहीं बेवकूफ भी हो, इसलिए मेरी बात सुनो और सवाल मत करो। अब हैरी को पनिश करने के लिए मटिल्डा उसके हाथ में सुपर ग्लू डाल देती है, जिससे वो हैरी के सर पे चिपक जाता है। उस रात हैरी, जिनिया और माइकल कोई टीवी शो देख रहे होते हैं। तभी मटिल्डा मॉबी डिक नाम की एक बुक पढ़ रही होती है। हैरी तुरंत जाकर बुक छीनता है और उसको फाड़ देता है। वो कहता है अगर तुम मेरी बेटी हो तो पहले पैसे कमाना सीखो। ये कहकर वो उसे जबरदस्ती टीवी शो दिखाता है। अब मटिल्डा उस बेकार शो को देख भी नहीं पाती और इतना गुस्सा हो जाती है कि टीवी एक्सप्लोड ही हो जाता है। अब एक दिन हैरी अगाथा नाम की एक औरत को एक कार बेचता है। अगाथा करंचम हॉल एलिमेंट्री स्कूल की प्रिंसिपल है और बहुत जुल्मी औरत भी है। हैरी अगाथा से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी बेटी को अपने स्कूल में प्लीज एडमिशन दे दीजिए। घर लौटकर वो मटिल्डा से कहता है कि कल से मैं तुम्हें स्कूल भेजने वाला हूँ। ये सुनकर तो मटिल्डा खुशी से आसमान में उड़ने लगती है, क्योंकि वो हमेशा से स्कूल जाकर बहुत कुछ सीखना चाहती थी। स्कूल के पहले दिन उसे लेवेंडर और हॉर्टेंसिया नाम की 2 फ्रेंड्स मिलते हैं। दोनों मटिल्डा को बताती हैं कि प्रिंसिपल अगाथा बहुत बुरी है, बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। लेवेंडर बताती है कि प्रिंसिपल अगाथा ओलंपिक्स में भी भाग ले चुकी हैं और हॉर्टेंसिया कहती है यहाँ चोकर नाम की एक जगह है जहाँ हर तरफ कांच के टुकड़े हैं और कील लगे हुए हैं। फिर वे देखते हैं कि अगाथा अमांडा नाम की एक नई स्टूडेंट की चोटी पकड़ती है और उसे हैमर थ्रो की तरह घुमाकर फेंक देती है, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरत लगना मना है। और अब मटिल्डा बहुत डर जाती है कि अगर प्रिंसिपल ऐसी है तो टीचर कैसी होगी। हाँ, लेकिन उसकी टीचर मिस जेनिफर हनी बहुत स्वीट है। वो बच्चों को बड़े प्यार से सिखाती है। मटिल्डा को मिडिल स्कूल के मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व करते देख वो हैरान रह जाती है। वो प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो मटिल्डा को अपर क्लास में प्रमोट कर दे, लेकिन अगाथा नहीं मानती। अब एक दिन वो पूरे स्कूल को असेंबली हॉल में इकट्ठा करती है और ब्रूस नाम के स्टूडेंट्स को स्टेज पर बुलाती है। फिर उसके आगे एक बड़ा चॉकलेट केक रखकर उसको पूरा खा जाने को कहती है। बेचारा आधे से ज्यादा खा ही नहीं पाता और उल्टी करने वाला होता है। पर मटिल्डा और बाकी स्टूडेंट्स उठकर उसे चीयर करने लगते हैं कि ब्रूस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और इस वजह से सभी स्टूडेंट्स को 5 घंटे एक्स्ट्रा स्टडीज का पनिशमेंट मिलता है। उस दिन मटिल्डा घर लेट आती है। स्कूल बस से उतरने पर वो नोटिस करती है कि FBI उसके पिता की इलीगल डीलिंग को ट्रैक कर रही है। मटिल्डा अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताती है, लेकिन वे उस पर विश्वास ही नहीं करते। ऊपर से जिनिया FBI एजेंट्स को स्पीड बोट सेल्समैन समझकर उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है।
घर पर तो मटिल्डा अपने पिता को लेकर परेशान रहती है और स्कूल में अगाथा उसको चैन से रहने भी नहीं देती, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते वक्त बहुत अच्छा फील करती है। उन्हें छिपकली जैसा एक एनिमल मिलता है जिसे वे जार में रखकर उसके बारे में इंटरेस्टिंग बातें पढ़ते हैं। यहाँ अगाथा गुस्से में होती है कि हैरी ने उसे कोई घटिया कार बेच दी है जो पेट्रोल बहुत पीती है और चलती बहुत कम है, और फिर हैरी का गुस्सा वो मटिल्डा पर निकालती है और उसे चोकर में बंद कर देती है। अब उस दिन अगाथा जेनिफर की क्लास में जाने का फैसला करती है। सभी बच्चे क्लास की सारी कलरफुल और खूबसूरत चीजों को छुपाने लग जाते हैं। जेनिफर लेवेंडर से कहती है कि प्रिंसिपल के लिए एक जग में पानी रख दो। लेवेंडर छिपकली को पानी के जग में रख देती है। मटिल्डा को ना पाकर जेनिफर लेवेंडर से पूछती है तो वो अपना गला फाड़ फाड़ कर इशारा करती है कि मटिल्डा को चोकर में बंद किया गया है। इतने में अगाथा आकर बच्चों को डराने लग जाती है। अब इस मौके का फायदा उठाकर जेनिफर छुपके से प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती है और मटिल्डा को छुड़ाकर क्लास में लेके आती है। जब अगाथा पानी पीने लगती है तो बच्चे अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अगाथा पानी में छिपकली को देखकर कहती है ये शैतानी मटिल्डा ने की है, और ये सुनकर तो मटिल्डा को बहुत गुस्सा आता है कि प्रिंसिपल उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। उसके पावर से ग्लास ही नीचे गिर जाता है और छिपकली प्रिंसिपल की ड्रेस के अंदर चली जाती है। प्रिंसिपल छिपकली को बाहर निकालने की कोशिश करती है तो बच्चों को और ज्यादा हंसी आने लग जाती है। अब अगाथा सबको वार्न करती है कि मैं तुम सबको पनिश करूंगी, खासकर मटिल्डा को। बाद में मटिल्डा जेनिफर को अपना पावर दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। फिर जेनिफर मटिल्डा को अपने घर में इनवाइट करती है और फिर उसको एक सीक्रेट बताती है। दरअसल जब जेनिफर 2 साल की थी तो उसकी मां चल बसी थी। तब जेनिफर के पिता, जिनका नाम मैग्नस था, उन्होंने अपनी पत्नी की स्टेप सिस्टर अगाथा को यहाँ पर बुला लिया ताकि वो जेनिफर की देखभाल करे। लेकिन अगाथा जेनिफर को बहुत सताती है। जब जेनिफर 5 साल की हुई तो मैग्नस ने आत्महत्या कर ली और उनकी सारी जायदाद अगाथा के नाम कर दी थी। लेकिन जेनिफर और मटिल्डा दोनों को शक होता है कि अगाथा ने ही जेनिफर के पिता को मार डाला होगा। अब चाय पीने के बाद दोनों छुपकर अगाथा के घर में जाती हैं। जब वह जेनिफर के पुराने बाथरूम में पहुंचती है तो जेनिफर उसे अपने बचपन के दिनों के बारे में बताती है जब वो इस कमरे में रहा करती थी। जेनिफर कहती है कि मेरे पापा मुझे गुड़िया कहकर पुकारते थे। तब बिस्तर पर जेनिफर की एक गुड़िया देखकर मटिल्डा उसको उठाने जाती है, लेकिन इतने में अगाथा लौट आती है। वो फोन पर हैरी को डांट रही होती है कि अपनी घटिया कार वापस लो और अपनी बेटी को भी लेके जाओ। वो घर की चीजें सूंघ सूंघ कर जान जाती है कि कोई अंदर आया है, लेकिन ये दोनों किसी तरह से उससे बच जाती हैं। जब मटिल्डा घर लौटती है तो उसकी मां दोनों FBI एजेंट्स का दिल बहला रही होती है। इतने में हैरी भी आ जाता है और जियाना पर गुस्सा करता है। अब उसकी बात सुनकर मटिल्डा को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो अपनी टेलीकिनेटिक पावर से दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है। जब उसके पापा चिल्लाना बंद नहीं करते तो उसकी पावर बढ़ जाती है और वो अपने कमरे का दरवाजा बंद कर पाती है। तब मटिल्डा रियलाइज करती है कि जब कोई उस पर चिल्लाता है तो उसकी पावर्स दोगुनी हो जाती हैं। अब वो अपनी पावर को ट्रेन करने लगती है और बिना हाथ लगाए अपनी पावर से चीजों को यहाँ से वहां करने लगती है। तब FBI के एजेंट्स उसके पापा के गैरेज में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर मटिल्डा उन्हें रोककर अपने पावर से उनकी कार चलाने लग जाती है। दोनों कार के पीछे भागने लगते हैं और फिलहाल हैरी बच जाता है। अब मटिल्डा कॉन्फिडेंट हो जाती है कि उसके पावर्स वाकई काम करते हैं। उस रात वो अगाथा के घर में जाती है और जेनिफर की गुड़िया वापस लेने का फैसला करती है। वो अपने पावर से अगाथा को डराने लगती है और उसके घर का पूरा कंट्रोल ले लेती है। वो अगाथा की एक पेंटिंग को जला देती है और मैग्नस की फोटो को हटाकर उसे फायरप्लेस के ऊपर टांग देती है। अब अगाथा घबराकर भागती है, लेकिन तभी उसे मटिल्डा का रिबन मिलता है और वो समझ जाती है कि मटिल्डा यहाँ पर आई थी। अगले दिन मटिल्डा जेनिफर को उसकी गुड़िया लौटा देती है और उसको एक चॉकलेट भी देती है। दरअसल बचपन में अगाथा उसे कभी चॉकलेट खाने नहीं देती थी। तभी अगाथा आ जाती है और कहती है आज मैं तुम्हारी क्लास को पढ़ाऊंगी। अब ये सुनकर जेनिफर बहुत नर्वस हो जाती है कि बच्चों का अब क्या होगा। तभी मटिल्डा अपनी टेलीकिनेटिक पावर के बारे में जेनिफर को बताती है और अगाथा के आने से पहले क्लासरूम को बिल्कुल ठीक कर देती है। अगाथा बच्चों को लाइन में खड़ा करके पूछती है कि ये रिबन किसका है। तभी जेनिफर आकर अगाथा का हाथ पकड़ लेती है। अगाथा अपने दूसरे हाथ से जेनिफर का हाथ पकड़कर कहती है कि बचपन में मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ा था, भूल गई क्या? अब दोबारा भी तोड़ सकती हूँ। जेनिफर उसका हाथ हटाकर कहती है कि अब मैं बच्ची नहीं हूँ, और फिर अपनी टीचर की हिम्मत को देखकर बच्चे बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। तब अगाथा मटिल्डा को पकड़ लेती है। मटिल्डा अपने पावर से बोर्ड पर एक मैसेज लिखती है जिससे ऐसा लगता है कि मैग्नस का भूत अगाथा से कह रहा है कि तुमने मेरा खून किया था। तुम चुपचाप जेनिफर को उसका घर और उसकी दौलत दिला दो और तुरंत शहर छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मटिल्डा डस्टर और चौक पीसेस को अगाथा के इर्द गिर्द घुमाने लगती है। अगाथा गुस्से में एक स्टूडेंट को उठाकर फेंकती है, लेकिन मटिल्डा उसे हवा में रोककर बचा लेती है। और अब सभी बच्चे अगाथा पर अपना लंच फेंकने लगते हैं और इस तरह अपनी जुल्मी प्रिंसिपल को स्कूल से भगा देते हैं।
जेनिफर अब अपने पापा के घर में रहने लगती है और उसे अच्छे से रेनोवेट भी कर लेती है। मटिल्डा अक्सर चाय पीने और जेनिफर से मिलने वहां पर आती है। एक दिन मटिल्डा के पेरेंट्स उसको लेने आ जाते हैं। वे कहते हैं कि FBI को हैरी के खिलाफ बहुत सारा एविडेंस मिल गया है, लेकिन हम अरेस्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए हम सबको यहाँ से दूर जाना होगा। लेकिन मटिल्डा कहती है कि मैं आपके साथ नहीं आऊंगी, मैं मिस जेनिफर के साथ रहना चाहती हूँ। वो जेनिफर से रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन इन लीगल फॉर्मेलिटीज के लिए हैरी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि वे शहर छोड़कर भाग रहे होते हैं। तब मटिल्डा उन्हें कुछ एडॉप्शन पेपर्स देती है। अब जियाना चौंक जाती है कि उसके पास ये पेपर्स कहाँ से आए। मटिल्डा बताती है कि मुझे लाइब्रेरी की एक बुक में मिला था, मुझे लगा ये किसी दिन मेरे काम जरूर आएगा, इसलिए मैंने इसकी फोटोकॉपी बनवा ली थी। अब आप दोनों को सिर्फ एक साइन करना है और कुछ नहीं। जियाना को बड़ा दुख होता है कि वो कभी अपनी बेटी को समझ नहीं पाई। अब दोनों पेपर्स को साइन कर देते हैं और हैरी जेनिफर से कहता है कि इसके बाद हमें कभी डिस्टर्ब मत करना। जेनिफर जवाब देती है कि हमें आपकी मदद की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उनके जाने के बाद मटिल्डा और जेनिफर खुशी खुशी रहते हैं। जेनिफर क्रेंचम हॉल स्कूल की नई प्रिंसिपल बन जाती है और वो अपने स्कूल में हायर क्लास भी बनवाती है, क्योंकि अब वहाँ के स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए किसी और स्कूल में जाना नहीं चाहते। और अब मटिल्डा रियलाइज करती है कि लाइफ में खुशी नाम की भी कोई चीज होती है, इसीलिए वो हर पल को एंजॉय करके जीने का फैसला करती है। और दोस्तों, मटिल्डा की और आपके चेहरे पर इसे खुशी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों, अगर ये मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।